नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी शिफन शर्मा। न्यूज रूम लाइव में ढेर सारी खबरें आपके सामने होंगी, देश से जुड़ी हुई, विदेश से जुड़ी हुई, मौसम से लेकर सियासत तक और सियासत से लेकर विदेशों में भारत के डंके को लेकर और साथ ही साथ अमेरिका की या डोनाल्ड ट्रंप के हर बयान की बारीकी से विश्लेषण और हर खबर आपके समक्ष होने वाली है। लेकिन शुरुआत आज की मुख्य और अहम खबरों से करेंगे। आज की कुछ बड़ी खबरें सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर और उसके बाद एक एक कर हर खबर का विश्लेषण करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर रहेगी, आज देश में 18वां रोजगार मेला होना है। युवाओं को आज नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, जो केंद्र में रोजगार के तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि केंद्र सरकार के लिए रहने वाली है। बिल्कुल, इसी बीच बात की जाएगी गणतंत्र दिवस के हवाले से, जहां पर आज जो है 24 जनवरी है, सिर्फ 2 दिन शेष है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। खास तौर पर पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे अगर फोकस ज्यादा सिक्योरिटी को लेकर है तो वो उत्तर भारत के अंदर है। जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है और पंजाब, ये तमाम वो एरियाज हैं जहां पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी के हवाले से अलर्ट देखने को मिल रहा है। बात पंजाब की भी, होशियारपुर में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है और इस आतंकी मॉड्यूल में कई सारे हथियारों को भी बरामद करने की बात कही जा रही है। पूरा मामला बताएंगे कि आखिर ये कैसे मॉड्यूल तैयार हुआ और कैसे सूचना मिली और सूचना के आधार पर इसको बस्ट किया गया है। बिल्कुल, इसी बीच बात अब करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर, जहां पर आज स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का मनाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से कार्यक्रमों के आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश में किए जा रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, खास तौर पर क्योंकि सरकार बीजेपी की है, उनकी तरफ से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है। बिल्कुल, बात मौसम की भी होगी क्योंकि मौसम आज खिला हुआ है, धूप खिली है। 2 दिन बारिश और बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ गई थी और लोगों को हालांकि जरूर प्रदूषण से दिल्ली में राहत मिली, ऊपरी इलाकों में किसानों को राहत मिली, पर्यटकों को राहत मिली, व्यवसायियों को राहत मिली। लेकिन आज धूप खिलने के बाद लोगों के चेहरे भी हल्के फुल्के खिल चुके हैं। तो चलिए फिलहाल शुरुआत करेंगे आज की पहली और बड़ी खबर से, अहम खबर से। आज देश में 18वां रोजगार मेला होना है और देश के 45 जगहों पर इसका आयोजन होना है। वर्चुअल मोड पर पीएम मोदी इस कार्यक्रम में रहेंगे। मेले में 61,000 जॉब लेटर वितरित किए जाएंगे पीएम मोदी की तरफ से। पीएम मोदी रोजगार मेले में वर्चुअली जुड़ेंगे। पीएम मोदी आज 18वें रोजगार मेले में 61,000 जॉब लेटर बांटेंगे। 2022 से लेकर अभी तक ये केंद्र सरकार की जो पहल है, इसके अंतर्गत कई सारे युवाओं को रोजगार दिया जाता है। इस रोजगार में ज्यादातर केंद्रीय रोजगार, जिसमें रेलवे हो, डाक हो या बाकी अन्य स्वास्थ्य हो, या उसके अलावा कई सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें इन युवाओं की नियुक्तियां होती हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि रोजगार मेले का आयोजन देश के 45 जगहों पर किया जाएगा और रोजगार मेले का आयोजन देश भर में ऐसे कई स्थान है जहां पर देखने को मिलेगा। पिछला रोजगार मेला 24 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया था और अब ठीक 3 महीने के बाद ये आयोजन देखने को मिल रहा है और ये 18वां रोजगार मेला है, जिसमें कि प्रधानमंत्री जो हैं वर्चुअल मोड से जुड़ते हैं और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उन्हें जो है रोजगार दिया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जिस तरीके से सरकार मदद कर रही है इन तमाम युवाओं को रोजगार देने के लिए, लेकिन रोजगार बनाने की बातें भी यहाँ पर इस एक रोजगार मेले में की जाती है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी बनिए। ये भी भारतवर्ष के युवाओं को जो है प्रोत्साहन किया जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेले का पहला फेज शुरू किया और अभी तक 11 लाख से अधिक लोग जो हैं उन्हें रोजगार मिल चुका है। भारतवर्ष के युवा बेहद ज़्यादा खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल से 2022 में इसकी जब शुरुआत हुई, आज 4 साल बीत गए हैं और 11 लाख से अधिक भारतवर्ष के जो अलग अलग क्षेत्रों के और अलग अलग आयु वर्ग के जो लोग हैं, खास तौर पर युवा, उन्हें जो है इस एक रोजगार मेले की वजह से रोजगार मिला है, आजीविका प्राप्त हुई है। अब वो अपना जीवन यापन जो है वो सही ढंग से कर सकते हैं और आज भी कई हजारों बच्चों को, कई हजारों जो युवा हैं उन्हें जो है रोजगार दिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका खुद उद्घाटन करेंगे और वर्चुअल मोड से इस एक रोजगार मेले के अंदर शामिल होते नजर आएंगे। युवाओं के अंदर खुशी का माहौल है और बेहद ज्यादा खुश हैं। फिलहाल ये रोजगार मेले की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, तो ये तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल, देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल मोड पर इससे जुड़ चुके हैं और कई सारे युवाओं को आज फिर से नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं, जिनका जीवन का सिर्फ एक उद्देश्य होता है
और उस उद्देश्य को आज वो पाकर उनमें खुशी की लहर भी दौड़ेगी, क्योंकि केंद्र में रोजगार मिलना, केंद्र में नौकरी मिलना सपना होता है। और उस सपने को साकार करने के लिए 2022 से लेकर अभी तक लगातार ये चल रहे आयोजन, आज 45 जगहों पर इसका आयोजन किया गया है। अलग अलग जगहों पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। वर्चुअल मोड पर इस आयोजन को पीएम मोदी की तरफ से देखा जा रहा है, जुड़े हुए हैं। और साथ साथ केंद्र में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो भी इस वक्त आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं। और आज संबोधन भी जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है। इस संबोधन में उन युवाओं को क्या यहाँ पर मंत्र दिए जाएंगे, क्या प्रेरणा दी जाएगी, ये बड़ी बात। लेकिन दावा केंद्र सरकार ने किया है कि पिछले 3 या 4 साल में रोजगार मेले के तहत करीब करीब 10 से 11 लाख युवाओं को नौकरियां दी गई हैं। केंद्र में उन्हें नौकरियां दी गई हैं। ये कितना अहम और ये दावा कितना ग्राउंड पर इंप्लीमेंट हुआ है, कितना मजबूत हुआ है, कितने युवाओं को रोजगार मिला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। संकल्प को साकार करने का संदेश लाया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी भारत आज सिर्फ विकास के सपने देखने वाला देश नहीं, बल्कि बड़े बड़े सपनों को साकार करने वाला देश बन रहा है। हाईवे से लेकर डिजिटल नेटवर्क तक, स्पेस से लेकर स्टार्टअप तक, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। युवाओं की कड़ी मेहनत और सामर्थ्य से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का संदेश लाया है एक लघु फिल्म। तो युवा टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाते हैं। जब भारत मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स में आगे बढ़ता है, तो युवा इनोवेशन उसकी बुनियाद बनती है। पिछले 11.5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के युवाओं की आकांक्षाओं और सपनों को अभूतपूर्व उड़ान देने के लिए एक के बाद एक लगातार योजनाएं बनाई गई और युवाओं को अवसरों से रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया। आज आपको केवल सरकारी नियुक्ति नहीं मिली है, आपको राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है। देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है। अवसरों की इसी श्रृंखला का अहम घटक बनकर उभरा है रोजगार मेला। रोजगार मेले के माध्यम से जहां युवाओं को राष्ट्र निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने का अवसर मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके जोश और स्किल्स से सरकारी तंत्र में भी नई ऊर्जा का सृजन हुआ है। आज एक बार फिर रोजगार मेला के तहत प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश भर से चयनित 61,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इन युवाओं को गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र चलिए, ताबिश कमाल हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हैं। ताबिश, रोजगार मेला और रोजगार मेले में करीब करीब 61,000 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। कितना अहम और कितनी बड़ी उपलब्धि, कितनी बड़ी राहत है युवाओं के लिए? देखिए शीतल, बहुत अहम दिन रहेगा, क्योंकि 2022 से लगातार हमने देखा है कि हर साल कम से कम 3 रोजगार मेले पूरे देश भर के अंदर लगाए गए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग जो स्किल डेवलप के युवा उद्यमी हैं, बेरोजगार युवा हैं, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सबको रोजगार देने का काम किया। और उसी कड़ी में आज अगर देखेंगे तो एक बार फिर बड़ा रोजगार मेला लगाया जा रहा है और इस रोजगार मेले में भी युवाओं को कई बड़े
कई बड़े रोजगार के जो आयाम है वो खुलने जा रहे हैं। सरकार के आंकड़ों की अगर मुताबिक बात की जाए तो अब तक लगभग 11 लाख लोग इस तरह के रोजगार मेलों से रोजगार पा चुके हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में है। देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा एक बात कहते हैं कि इस देश में 35% युवा है। अगर युवाओं की भागीदारी रहती है और युवा आगे बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि उसका फायदा आने वाले देश में समय में आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। और ऐसे में जब देश में रोजगार के आयाम खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो देश तरक्की भी करेगा। और यही कहीं ना कहीं सोच है जिसकी वजह से जगह जगह रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है। आज जो मेले का आयोजन किया गया है, बड़ी तादाद में अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोग इस रोजगार मेले का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इसमें बड़ी तादाद में जो रोजगार से जुड़े युवा हैं उनको आज पत्र बांटे जाएंगे। इससे पहले भी कई रोजगार मेले हमने देखे हैं। 2022 से लगातार 2025 तक कई मौके ऐसे रहे हैं जब बड़े बड़े रोजगार मेले हुए हैं, जहां पर युवाओं, सशक्त युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो कामगार हैं। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम अपडेट के लिए और ये जानकारी के लिए। सीधे आपको लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी संबोधन कर रहे हैं। संविधान के प्रति अपने दायित्वों से भी जोड़ रहा है। संयोग से इस समय देश में गणतंत्र का महापर्व चल रहा है। कल 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया और अब कल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। फिर उसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। आज का दिन भी विशेष है। आज के ही दिन हमारे संविधान ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। आज के इस महत्वपूर्ण दिन देश के 61,000 से ज्यादा नौजवान जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। आज आप सबको सरकारी सेवाओं के नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये एक तरह से नेशन बिल्डिंग का इनविटेशन लेटर है। ये विकसित भारत के निर्माण को गति देने का संकल्प पत्र है। आप में बहुत सारे साथी देश की सुरक्षा को मजबूत करेंगे, हमारे एजुकेशन और हेल्थ केयर इकोसिस्टम को और सशक्त करेंगे। कई साथी वित्तीय सेवाओं और एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूती देंगे, तो कई युवा हमारी सरकारी कंपनियों की ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं आप सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, युवाओं को कौशल से जोड़ना और उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के अवसर देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकारी भर्तियों को भी कैसे मिशन मोड पर किया जाए, इसके लिए रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी। बीते वर्षों में रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। इसी मिशन का और विस्तार करते हुए आज देश के
40 से अधिक स्थानों पर ये रोजगार मेला चल रहा है। इन सभी स्थानों पर मौजूद युवाओं का मैं विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि भारत की युवा शक्ति के लिए देश दुनिया में नए नए अवसर बने। आज भारत सरकार अनेक देशों से ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रही है। ये ट्रेड एग्रीमेंट भारत के युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर लेकर आ रहे हैं। साथियों, बीते समय में भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व निवेश किया है। इससे कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर सेक्टर में रोजगार बहुत बढ़े हैं। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का दायरा भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज देश में करीब 2 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं। इनमें 21 लाख से ज्यादा युवा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार डिजिटल इंडिया ने एक नई इकोनॉमी को विस्तार दिया है। एनिमेशन, डिजिटल मीडिया, ऐसे अनेक क्षेत्रों में भारत एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। भारत की क्रिएटर इकोनॉमी बहुत तेज गति से ग्रो कर रही है। इसमें भी युवाओं को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मेरे युवा साथियों, आज भारत पर जिस तरह दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है, वो भी युवाओं के लिए अनेक नई संभावनाएं बना रहा है। भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जिसने एक दशक में जीडीपी को डबल किया है। आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में एफडीआई के जरिए निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है। और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर। साथियों, आज भारत एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बनता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाएं और वैक्सीन, डिफेंस, ऑटो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में भारत के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। 2014 के बाद से भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 6 गुना वृद्धि हुई है। 6 गुना। आज ये 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक की इंडस्ट्री है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भी 4 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। भारत की ऑटो इंडस्ट्री भी
सबसे तेजी से ग्रो करने वाले सेक्टर्स में से एक बन गई है। वर्ष 2025 में टू व्हीलर की बिक्री 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। ये दिखाता है कि देश के लोगों की खरीद शक्ति बढ़ी है। इनकम टैक्स और जीएसटी कम होने से उन्हें अनेक लाभ हुए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बताते हैं कि देश में बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण हो रहा है। साथियों, आज के इस आयोजन में 8,000 से ज्यादा बेटियों को भी नियुक्ति पत्र मिले हैं। बीते 11 वर्षों में देश की वर्कफोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन में करीब करीब 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। सरकार पीएम मोदी को आपने सुना। बात गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और जम्मू कश्मीर के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। गणतंत्र दिवस पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जांच की जा रही है, आने जाने वालों पर पैनी नजर है। कहीं कोई संदिग्ध वस्तु या कोई संदिग्ध व्यक्ति आवाजाही तो नहीं कर रहा, क्योंकि आतंकी गतिविधियां भी जम्मू कश्मीर में लगातार नजर आ रही हैं। कल ही एक आतंकवादी को मार गिराए और किश्तवाड़ में भी मुठभेड़ जारी है। जम्मू के कई इलाकों में संदिग्ध देखे भी गए हैं। ऐसे में गणतंत्र दिवस की सुरक्षा और इसके इंतजाम एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। सफल तरीके से इस कार्यक्रम को अंजाम देना, जम्मू कश्मीर से लेकर राजधानी दिल्ली तक जितने भी रास्ते हैं वहां पर चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है ताकि गणतंत्र दिवस में कोई भी आतंकी गतिविधि ना हो, जिससे हमारे इस राष्ट्रीय पर्व में कोई खलल पैदा हो सके। बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर और जो जॉइनिंग एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पर उत्तर भारत के अंदर लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। अब देखिए, गणतंत्र दिवस जो है मात्र 2 दिन बचे हैं। कोई संदिग्ध गतिविधि ना देखने को मिले, कोई आतंकवादी गतिविधि यहाँ पर ना देखने को मिले जम्मू कश्मीर के साथ साथ अन्य इलाकों के अंदर, तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस के साथ साथ एसओजी के जवान, सीआरपीएफ और बाकी की सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी कर ली गई है। तमाम पब्लिक प्लेसेस से लेकर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज और उसी के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे हुए जो भी इलाके हैं वहाँ पर भी निगरानी कड़ी कर दी गई है। ड्रोन्स की मदद ली जा रही है और अन्य चीज़ों की जो है वो मदद ली जा रही है ताकि निगरानी और कड़ी हो सके। 20 जनवरी के मौके पर वादी कश्मीर में 3 टायर सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया है। स्पेशल कॉप्स जो है चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। मैं इस वक्त बिल्कुल जहांगीर चौक में मौजूद हूं और कुछ ही फासले पर यहाँ पर, जी हाँ, बख्शी स्टेडियम में, जहां पर एक बड़ी तकरीबात जो है 26 जनवरी के मौके पर होने जा रही है। मेरे सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी मेरे साथ है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर स्पेशल कॉप्स को जो है वो तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और खास तौर पर जी हाँ, गाड़ियों के साथ साथ प्रॉपर फ्रिस्किंग एंड चेकिंग के मामला जो है वो अंजाम दिए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर जिस तरीके से आईजीपी कश्मीर रिकी बृदी सर ने पहले से ही मीटिंग का जायजा लिया और उसके बाद जी हाँ, प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ साथ जो उन्हें बात की है ताकि कोई भी गड़बड़वादी कश्मीर में दिखाई ना दे। 26 जनवरी की इस बड़ी सेलिब्रेशन के साथ साथ पब्लिक को भी आसानी से जी हाँ, बख्शी स्टेडियम में तकरीबात करने का मौका मिले। और खुसूसन आपको बताते चले कि ये सेलिब्रेशन के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। मगर सिचुएशनली अगर मैं बात करूं तो कश्मीर घाटी में भी सिक्योरिटी को काफी तैनात किया गया है। सीसीटीवी सर्विलेंस, ड्रोन्स और इसके साथ साथ स्नाइपर शूटर्स को तैनात किया गया है ताकि कश्मीर में इस मौके पर कोई भी गड़बड़ पेश ना आए। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, जहांगीर चौक, लाल चौक। रुको रुको। यहाँ पर आपने इरफान फाजिल जो कि श्रीनगर से हमारे संवाददाता हैं उनकी खास रिपोर्ट देखी।
श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुख्य समारोह आयोजित होगा गणतंत्र दिवस का, और इसके चलते वहां पर जितने भी एरियाज हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चाहे लोकल्स हों, चाहे फिर वो जो वहाँ पर टूरिस्ट पहुँचे हैं श्रीनगर के अलग अलग एरियाज़ में या फिर पूरे कश्मीर वैली के 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहाँ पर लगातार निगरानी की जा रही है। जो हाईवे है उसकी भी जांच की गई है और नाके लगाए गए हैं। डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम्स, ये तमाम टीम्स एकजुट होकर काम कर रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना गणतंत्र दिवस के दौरान ना हो, कोई भी खलल, कोई भी बाधा इस गणतंत्र दिवस में ना पड़े। हालांकि इनपुट्स इस तरीके के ज़रूर मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक्टिव मिलिटेंट्स जो हैं जम्मू कश्मीर में हैं, फॉरेन मिलिटेंट्स इस साइड पर हैं और लगातार यहाँ पर पीस और जो हारमनी है, यहाँ की जो माहौल है, एक अच्छा माहौल ख़राब करने की कोशिश में है। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार उनके इन नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक, चाहे तीसरी आंख का सहारा लेना पड़े, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे चॉपर से पूरे डेंस फॉरेस्ट एरिया की निगरानी करनी पड़े या फिर पब्लिक प्लेसेस में डॉग्स का इस्तेमाल करना पड़े, लगातार निगरानी कड़ी कर दी गई है। और ये पहली बार नहीं है, हमेशा से जम्मू कश्मीर में जो है इसी तरीके के हालात देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इनपुट्स कुछ इस तरीके के थे और क्योंकि सर्दियों का मौसम भी है, इन्फिल्ट्रेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके चलते कि अब और ज़्यादा कड़ी निगरानी पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। हमारे साथ नातिका भट्ट है श्रीनगर से, हमारी संवाददाता। नातिका, आपसे जानना चाहूँगी, जो मेन इवेंट गणतंत्र दिवस का होने वाला है वो बख्शी स्टेडियम में होगा, उसके जॉइनिंग एरियाज में किस तरीके की सिक्योरिटी देखने को मिल रही है और ओवरऑल कश्मीर वैली के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या कुछ इंतजाम है सिक्योरिटी को लेकर अभी फिलहाल रिपब्लिक डे के चलते? नातिका, आप सुन पा रही हैं? जी 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 बिल्कुल। नातिका, मैं जानना चाहूंगी कि किस तरीके के सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे कश्मीर वैली में है, खास तौर पर श्रीनगर में, क्योंकि कल हमने देखा बर्फबारी भी हुई है बहुत सारे एरियाज में, उसके चलते टूरिस्ट भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो किस तरीके की यहाँ पर सिक्योरिटी बीफ अप की गई है पूरे कश्मीर वैली में? जी बिल्कुल, अब कुछ ही टाइम है रिपब्लिक डे में। यौम जमहूरिया जो है वो 26 जनवरी को पूरे मुल्क भर में, साथ ही साथ कश्मीर में भी मनाया जाएगा जोशो खरोश से। और उसी की उससे रिलेटेड अगर बात करें तो सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी को भी अच्छी तरीके से अगर हम बख्शी स्टेडियम की बात करें तो बख्शी स्टेडियम में आज जो है वो रिहर्सल होगी, ड्रेस रिहर्सल होगी, क्योंकि वहीं पर जो है मेन फंक्शन होता है रिपब्लिक डे का। तो अगर बात करते हैं रिपब्लिक डे के हवाले से तो वहां पर जो है रिहर्सल होगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं प्रताप पार्क में जो बलिदान स्तंभ है वहां पर भी जो है रिहर्सल्स हो रहे हैं आज। और वहीं पर सिक्योरिटी के हवाले से करें की बात, सिक्योरिटी को भी जो अच्छी तरीके से तैनात कर दिया गया है। बख्शी स्टेडियम के अराउंड अगर हम बात करें वहां पर भी जहां पर मेन फंक्शन होने वाला है वहां पर भी सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया है। और जगह जगह पर खासकर लाल चौक की बात करते हैं, डल लेक की बात करते हैं, इस वक्त में डल लेक पर भी मौजूद हूँ और यहाँ पर भी सिक्योरिटी के हवाले से जो है पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं। सिक्योरिटी अच्छी हाई लेवल सिक्योरिटी रखी गई है ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है 26 जनवरी को ना देखी जाए। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है नातिका कि पिछले साल एक बहुत बड़ा हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद दिल्ली में जो इतना बड़ा वहाँ पर धमाका हुआ, उसका तार कहीं ना कहीं कश्मीर से जुड़े हुए थे और कश्मीर के कई सारे डॉक्टर्स इस पूरे मॉड्यूल में नजर आए, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई। उसके बाद से जो मुद्दा है वो संवेदनशील हो चुका है, पूरा इलाका संवेदनशील हो चुका है। ऐसे में आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है। बॉर्डर की सुरक्षा तो है ही है, वहाँ पर BSF तैनात हैं, बाकी फोर्सेज तैनात हैं, लेकिन जो अंदरूनी सुरक्षा है या जो स्लीपर सेल्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या बाकी ऐसे लोग हैं जो अंदर अंदर से देश के खिलाफ जहर उगलते हैं या कोई इनपुट्स बाहरी एजेंसीज तक पहुंचाते हैं, उन पर कैसे कड़ी निगरानी बनाई गई है, खासतौर पर राष्ट्रीय पर्व को लेकर? जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता अभी इस वक्त जो है कोई भी इस तरीके की एक्टिव केसेस जो है वो देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी तैनात हमेशा वादी कश्मीर के अंदर होती है। और वहीं पर अगर हम बात करें कि गणतंत्र दिवस को लेकर तो 26 जनवरी को जो है वो कश्मीर में मनाया जा रहा है, वहीं पर उसके हवाले से भी पहले से ही जो है सिक्योरिटी के साथ साथ सब पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं। और ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि एक्टिवली जो है इस पर काम कर रही है सरकार, पुलिस डिपार्टमेंट की, BSF, CRPF, हर कोई एक
जो इस पर काम कर रहा है, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता है कि ऐसी भी कोई सिचुएशन हो सकती है। ओके नतिका, आप जरा नजर बनाए रखें क्योंकि सिक्योरिटी को पूरे कश्मीर वैली में खासतौर पर श्रीनगर में बीफ अप कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नतिका, आपने तमाम जानकारी साझा की। फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है क्योंकि इसी तरीके के हालात जो हैं वो हो सकते हैं। इसी बीच जरा पंजाब की बात करेंगे। पंजाब पुलिस भी लगातार कामयाबियां हासिल कर रही है क्योंकि अलग अलग जगहों पर नाके लगाए गए हैं और इन नाकेबंदी के चलते एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। बीकेआई के 4 ऑपरेटिव्स से आईईडी बरामद हुई है और 2 पिस्तौल भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जिसके अंदर कि एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए ये तमाम जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी फिलहाल एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए पंजाब की होशियारपुर में जो पुलिस है वो बिल्कुल होशियार है और तभी काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन में बैन संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और 4 ऑपरेटिव से एक आईडी जिसमें 2.5 किलो आरडीएक्स है और कारतूस के साथ 2 पिस्तौल बरामद किए। इस मॉड्यूल को यूएसए में बैठे बीकेआई हैंडलर चला रहे थे। शुरुआती जांच से पता चला है कि बरामद आईडी का इस्तेमाल आने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एक टारगेटेड आतंकी हमले के लिए किया जाना था। अब मामला सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, पाकिस्तान से जुड़ा नहीं है। 1990 के दशक से लेकर आज तक आतंकवाद के कदमताल की टकटक हम सुनते आ रहे हैं और उनके साथ बॉर्डर्स पर कई बार घमासान हुआ, संघर्ष हुआ, आतंकियों को मारा जा रहा है। हमारे कई सारे फौजी, हमारे कई सारे सैनिक भी शहीद हुए हैं। लेकिन जो ये नया मामला पंजाब से उत्पन्न हो रहा है जिसके नेटवर्क विदेशों में जुड़े हुए हैं, ये भी भारत के लिए सुरक्षा के रूप में एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इधर गढ़शंकर पुलिस स्टेशन होशियारपुर में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है। आगे की जांच भी जारी है। ये होशियारपुर से गिरफ्तार आरोपी दिलजोत सिंह सैनी, हरमंत उर्फ हैरी, अजय उर्फ मेहरा और अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श कंडोला है। दरअसल कुछ ऐसे लोग हैं जो विदेशों में बैठे हुए हैं, अपने बिजनेस चला रहे हैं, पैसा उनके पास बहुत है, वहां से फंडिंग भी करते हैं, कुछ लोगों का इस्तेमाल भारत में करते हैं और उन लोगों का इस्तेमाल करके भारत की शांति को भंग करना चाहते हैं, भारत में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन भारत की जो एजेंसीज हैं या जो राज्यों की पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और उसी नतीजे में एक बार फिर से ये बड़ा भंडाफोड़ किया है जिसमें एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। ये गणतंत्र दिवस से ठीक 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। 2 पिस्तौल इसमें बरामद की गई है। काउंटर इंटेलिजेंस और पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई को अंजाम दिया। नवदीप छाबड़ा हमारे साथ ब्यूरो चीफ पंजाब से हैं, जानकारी बताइएगा जरा विस्तार से। चलिए, लगता है फोन में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, संपर्क कट चुका है, दोबारा से उनसे जुड़ेंगे। लेकिन दिल्ली मॉड्यूल और उसके बाद अब ये जो यहाँ पर आतंकी नेटवर्क है इसे जो बर्स्ट किया है, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि जो काउंटर इंटेलिजेंस है और पुलिस है उन्होंने मिलकर इसको अंजाम दिया है। गणतंत्र दिवस से पहले एक बड़ी साजिश नाकाम की है। पंजाब के होशियारपुर में ये आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर स्थापना दिवस की धूम देखी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को बधाई दी। सीएम के साथ साथ पीएम और साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी आज पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को, खासतौर पर उत्तर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। भारत के विकास का ग्रोथ इंजन यूपी बना है, सीएम ने कहा। पीएम मोदी ने बधाई दी। उत्तर प्रदेश के मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। असीम संभावनाओं वाला हमारा राज्य आज संघर्ष और पॉलिसी की अनदेखी की बेड़ियों से आजाद हो गया है और एक पिछड़े क्षेत्र से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया है। ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। उनकी तरफ से कहा गया, उन्होंने बधाई दी है सभी उत्तर प्रदेश वासियों को, भारतवर्ष को भी उनकी तरफ से तमाम भारतवर्ष के रहने वाले लोगों को बधाई दी गई क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है और आबादी के साथ साथ सबसे बड़ा राज्य भी उत्तर प्रदेश माना जाता है अगर हम ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और अभी फिलहाल की अगर बात करेंगे तो आज उसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और सुनिए इस दौरान क्या कुछ कहा गया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे बहनों और भाइयों,
आप सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। असीम संभावनाओं का हमारा प्रदेश आज संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारों से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। उत्तर प्रदेश भारत की संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला और आध्यात्मिक चेतना का प्राचीन काल से केंद्र रहा है। अयोध्या की मर्यादा, काशी की शाश्वत चेतना, ब्रजधाम की भक्ति और प्रयागराज की समरसता ने युगों युगों से भारत की सांस्कृतिक चेतना को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संजोए हुए अमृत काल में हमारा प्रदेश समावेशी विकास के संकल्प को धरातल पर साकार कर रहा है। दृढ़ संकल्प के साथ हमने कानून एवं सुशासन का राज स्थापित किया है। लेबर रिफॉर्म, डीरेगुलेशन, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और ओडीओपी ने प्रदेश को लोकल से ग्लोबल की दिशा में अग्रसर करते हुए बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया है। सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और हेल्थ टेक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ हुई हैं। जल, थल, नभ की अद्भुत कनेक्टिविटी ने व्यापार, पर्यटन और निवेश की नई गति दी है। अयोध्या, काशी, मथुरा से लेकर संभल तक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की स्वर्णिम गाथा लिखी जा रही है। साफ नियत और दृढ़ इच्छा शक्ति ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश को बोटलनेक से ब्रेक थ्रू, रेवेन्यू डेफिसिट से रेवेन्यू सरप्लस, उपद्रव से उत्सव प्रदेश के रूप में स्थापित किया है। आज का यह अवसर विकसित प्रदेश के संकल्प को दोहराने का समय है। हमारा संयुक्त प्रयासों से यह संकल्प यात्रा निरंतर गतिशील और सिद्धि की ओर अग्रसर रहेगी। पुनः आप सभी प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। तो आपने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस को लेकर क्या कुछ कहा। आगे बढ़ते हैं बात एक और बड़ी खबर की, पंजाब से जुड़ी। तख्त श्री हजूर साहिब में हो रहे समागम, आज पंजाब सीएम भगवंत मान इसमें शामिल होंगे। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी शताब्दी पर समागम 3 शहरों को दिया गया पवित्र नगरी का दर्जा, वो पहले दे दिया गया था। और तख्त श्री हजूर साहिब में समागमों में आज शामिल होंगे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी के अवसर पर नांदेड़ में समागम का ये आयोजन हो रहा है। बिल्कुल आपको बता दें कि दमदमी टकसाल प्रमुख संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा और जत्थेदार बाबा कुलवंत सिंह की ओर से मुख्यमंत्री मान को विशेष निमंत्रण पत्र भेजा गया था। और पंजाब सरकार द्वारा भी श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शताब्दी को यहाँ पर प्रदेश में भव्य स्तर पर मनाया गया था। और इस दौरान श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साहिब को आधिकारिक रूप से पवित्र नगरी का दर्जा दे दिया गया था। तो पूरे पंजाब के अंदर 3 जगहें थी और इनको पवित्र नगरी का दर्जा दिया गया। और अब जाकर तख्त श्री हुजूर साहिब में समागम हो रहा है और आज पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान यहाँ पर पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे और इस दौरान इस समागम में शामिल होंगे। चलिए, न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।